एक घना जंगल था जहां हर तरफ हरियाली थी। पेड़ों के दरमियान छोटी छोटी नदियों का जाला बहता था और सब जानवर सुकून से रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक परिंदा सबसे ज़्यादा मशहूर था, शहजादा बाज। बाज आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता, उसके पर धूप में चमकते और सब उसे देख कर हैरान हो जाते। वो फखर से कहता, मैं आसमान का राजा हूँ, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। सब परिंदे उससे इज्जत तो देते, लेकिन अंदर ही अंदर उसके घुरूर से तंग रहते थे। बज़ हमेशा दूसरों को नीचा समझता और कहता कि इस जंगल में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो मैं हूँ। एक दिन जंगल में एक शरारती और हंसमुख बंदर आया। उसका नाम था भोलू। वो हमेशा मुस्कुराता रहता, सबके साथ दोस्ती करता और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता। भोलू जब नाधी के पास गया तो पानी में अपनी सूरत देख कर बोला, अरे वाह, क्या हैंडसम बंदर हूँ मैं। उसकी यह बात ऊपर से गुजर रहे बज़ ने सुन ली। बज़ हंस पड़ा और नीचे आकर बोला, तू भी ना भोलू, अपनी सूरत देख, मेरे जैसे शंदर परों वाले रजा के सामने तू क्या है। भोलू मुस्कुरा कर बोला, बज़ भाई, शक्ल से नहीं, दिल से खूबसूरत बनना सीखो। बज़ ने घुरूर से कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, तुम जैसे कमज़ोर लोगों को मैं एक पंख से गिरा सकता हूँ। भोलू ने हल्का सा हंस कर कहा, ताकत ज़रूरी है बाज भाई, लेकिन असली ताकत तो समझदारी और दोस्ती में होती है। बाज ने हंस कर कहा, जब मैं गिर जाऊं तो मुझे बचाने आना, और फिर फखर से आसमान में उड़ा गया। कुछ दिन बाद आसमान पर काले बादल छा गए। तेज़ हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और बारिश ने जंगल को धुंध से भर दिया। बज़ ने सोचा, ये तूफान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो आसमान का राजा हूँ। उसने अपने पर फैलाए और तूफान के बीच उड़ गया, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि उसका एक पंख टूट गया। बज़ हिलता हुआ घूम गया और एक बड़े पेड़ से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। उसका फखर टूट गया, उसके पर जख्मी हो गए और पहली बार उसने बेबस होकर कहा, मैं आसमान का राजा था, आज ज़मीन पर पड़ा हूँ। रात हो गई, बारिश रुक गई, बस ज़मीन पर थका हुआ, कांपता हुआ पड़ा था। तभी एक आवाज़ आई, अरे बज़ भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो भोलू था, वही बंदर जो हमेशा हंस कर सबको खुश करता था। भोलू तुरंत उसके पास दौड़ा, उसके पैरों को संभाला, पटों से छत बनाई और कुछ फल और पानी लाकर उसके पास रखा। बज़ ने हैरान होकर कहा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो भोलू, मैं तो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता था। भोलू मुस्कुरा कर बोला, दोस्ती उनसे नहीं होती जो हमारे जैसे सोचें, दोस्ती उनसे होती है जिनके दिल साफ होते हैं। तुमने मुझे दुख ज़रूर दिया, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। बाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं गलत था भोलू, मैं अपनी ताकत पर फख्र करता रहा, लेकिन असली ताकत तो इंसानियत और दोस्ती में है। अगली सुबह सूरज निकला, हवा में हल्का सा सुकून था। भोलू हर दिन उसके लिए खाना लाता, उसके जख्म साफ करता और उसे हंसाता रहता। बस धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन उसने कहा, भोलू, जब मैं उड़ने लायक हो जाऊं तो मैं तुम्हें आसमान की सैर करवाऊंगा। भोलू हंस कर बोला, बस मुझे गिरा मत देना। दोनों जोर से हंस पड़े। कुछ दिन बाद बाज बिल्कुल ठीक हो गया। उसने अपने पर फैलाए और भोलू को उठाकर आसमान में उड़ा गया। ऊपर आसमान में दोनों साथ साथ। भोलू हैरानी से नीचे देख रहा था और बाज के चेहरे पर सुकून था। बाज ने कहा, देखो भोलू, अब मुझे घुरूर नहीं बल्कि शुक्र महसूस होता है। जब दोनों वापस जंगल आए तो सब जानवर उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। बाज ने कहा, मैं सीख गया हूँ कि ताकत दूसरों को गिराने में नहीं, उन्हें उठाने में होती है। अगर भोलू जैसा दोस्त ना होता तो मैं कभी आसमान तक वापस नहीं जा सकता था। सब जानवरों ने तालियां बजाई और भोलू हंस कर बोला, देखा बाज भाई, जिंदगी दोस्ती से जीती जाती है, गुरूर से नहीं। बज़ ने उसके कंधे पर अपना पर रखा और कहा,
तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे उस्तड़ हो। दोनों पेड़ के ऊपर बैठकर सूरज ढलते हुए जंगल को देख रहे थे। बाज ने धीरे से कहा, असली ताकत उड़ान में नहीं, इंसानियत में होती है। जंगल की हवा में सुकून भर गया, आसमान सुर्ख रंग में ढल गया और दोनों दोस्तों की हंसी उस जंगल का सबसे खूबसूरत गीत बन गई।